एक ऐसा गांव जहां के रहने वाले सारे लोग एक रात में गायब हो गए और आज तक किसी को नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए। कहा जाता है कि ये गांव एक शापित गांव है। एक श्राप के कारण यहाँ पर आज तक जो भी आदमी आया है वो कभी भी वापस नहीं लौटा। यहाँ आज तक बच्चों और औरतों की चिल्लाने की आवाज आती है। शाम के समय यहाँ पर एक परिंदा नजर नहीं आता और आज तक जो लोग भी इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा है। राजस्थान में जैसलमेर से करीबन 18 किलोमीटर दूर ये कुलधरा गांव भारत के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर 1825 में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये जगह आज तक अबैंडन्ड है। ये कहानी शुरू होती है करीबन 200 साल पहले, जहाँ कुलधरा गांव एक आम गांव की तरह था। ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का बसाया हुआ गांव है जो कि काफी होशियार हुआ करते थे। इस गांव में करीबन 83 परिवार थे। इस गांव में हर गांव की तरह एक राजा हुआ करता था और उसके साथ मान के चलिए एक प्राइम मिनिस्टर था, सलीम सिंह, जो कि नॉर्मल टैक्स कलेक्टर था और राजा के अंडर काफी ज्यादा पावरफुल भी था। उसे सारा सपोर्ट राजा की तरफ से मिलता था। सलीम सिंह अक्सर गांव में जाया करता था और गांव वालों से टैक्स कलेक्ट करा करता था। एक दिन अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करते हुए सलीम सिंह गांव में आया। तभी उसकी नजर मंदिर में एक पंडित की बेटी पर पड़ी। पहली नजर में ही सलीम सिंह को वो बहुत पसंद आई और इसके बाद वो रोज किसी न किसी बहाने से गांव में आया करता था, सिर्फ उस लड़की को देखने के लिए। लेकिन सलीम सिंह के इरादे अच्छे नहीं थे। सलीम सिंह को वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए थी। उसने 1-2 बार उस लड़की को किडनैप करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहा। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, उस लड़की को पाना। अब एक दिन सलीम सिंह गांव वालों के सामने ये ऐलान करता है कि जल्दी पूर्णमासी की रात आने वाली है और उससे पहले गांव वाले उस लड़की को सलीम सिंह के हवाले कर दें, नहीं तो गांव पर हमला कर दिया जाएगा और कोई भी नहीं बचेगा। गांव वालों ने इस पर खूब सोचा और उन्हें पता था कि ये गलत हो रहा है। सलीम सिंह एक बहुत ही बेरहम इंसान था। वो आता तो टैक्स कलेक्शन के लिए ही था, लेकिन वो काफी ज्यादा टैक्स डिमांड करा करता था इन गांव वालों से और उन्हें काफी टॉर्चर किया करता था। गांव वालों ने एक मंडली बैठाई और आपस में चर्चा करने लगे। वो काफी ज्यादा परेशान थे। उन्होंने ही इस गांव को बसाया था और अब सलीम सिंह के द्वारा ये गलत बर्ताव उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनके पास अब 2 रास्ते थे, या तो वो उस लड़की को सलीम सिंह के हवाले कर दें और नहीं तो वो सलीम सिंह की इस शर्त को ना मान करके उसका टॉर्चर सहे। लेकिन उन्होंने एक दूसरा ही रास्ता अपनाया। उन्होंने सोचा कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और दिन पर दिन सलीम सिंह का टॉर्चर बढ़ता चला जा रहा है। अब गांव वालों से सहा नहीं जा रहा था और उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो रातों रात इस गांव को छोड़ करके चले जाएंगे। उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। पूर्णमासी की रात आने से पहले सारे गांव वालों ने अपने घरों में जाकर के कीमती सामान इकट्ठा किया। जिस चीज की उन्हें जरूरत थी उस चीज को उन्होंने अपने साथ लिया और रातों रात सारे के सारे गांव वाले इस गांव को छोड़ करके चले गए। और एक और बात कि जाते जाते वो इस गांव में एक श्राप दे करके गए कि आज के बाद इस गांव में जो भी इंसान आएगा उसका कभी भी भला नहीं होगा, क्योंकि इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। यहाँ पर किसी की भी पूर्ति नहीं होगी और ये गांव हमेशा ऐसे ही सुनसान रहेगा। यह गांव कभी भी प्रॉस्पर नहीं करेगा। अब रातों रातों ये गांव वाले इस गांव को छोड़ करके चले गए। सलीम सिंह इंतजार करता रहा और अगला दिन आया। वो काफी ज्यादा गुस्सा था और वो अपनी फौज लेकर के उस गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचते के साथ उसे कोई नहीं मिला। उसे एक परिंदा तक नहीं दिखा। पूरा गांव सुनसान था, जैसे कि कभी वहां कोई था ही नहीं। सलीम सिंह के आदमियों ने गांव के आसपास खोजने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी उन्हें कोई नहीं मिला। आखिर रातों रात ये गए तो गए कहाँ? और उस टाइम पर कोई ट्रांसपोर्ट का साधन भी नहीं था, तो इतनी जल्दी ये लोग कितनी दूर जा सकते थे? पालीवाल ब्राह्मणों के उस श्राप के कारण सलीम सिंह और उसके आदमी भी काफी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और आज तक किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गए। अब ये तो थी कहानी की बात जो कि सच मानी जाती है और बहुत हद तक सच हो भी सकती है, लेकिन बहुत लोगों का ये भी मानना है अर्थक्वेक, पानी की कमी होना और सूखा पड़ना, ये भी हो सकता है कि इन सब के कारण, साथ ही साथ सलीम सिंह का टैक्स कलेक्शन का टॉर्चर, इन सब के कारण गांव वालों ने डिसाइड किया कि वो इस गांव को छोड़ करके चले जाएं। लेकिन ये सब चीज सिर्फ एक रात में हुआ, which is not possible, which raises a lot of questions। अब कुछ भी हो सकता है कि ये नेचुरल रीजंस हो, जैसे कि अर्थक्वेक, वाटर शॉर्टेज और ड्रॉट, या फिर ये कर्स भी हो सकता है। कुलधरा के आसपास रहने वाले लोगों का ये मानना है कि पहली बात तो आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई है कि वो शाम के समय सूरज ढलने के बाद इस रास्ते से जाने की हिम्मत करे। अक्सर यहाँ से बच्चों और औरतों की चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ पर अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते रहे।
अब इससे रिलेटेड गौरव तिवारी, जो इंडिया के काफी फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने भी इस गांव को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की थी। उनके भी एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहे थे। कुछ साल पहले MTV पे एक शो आया करता था गर्ल्स नाइट आउट करके, जहाँ पर कुछ लड़कियों को रात के समय पर ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस में छोड़ा जाता था। उन्हें टास्क दिया जाता था कि वो रात भर उस जगह पर बिताए, और जिस दौरान उन्हें काफी सारे पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस होती थी। अब उसमें से कितने सारे इवेंट्स सच होते थे मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, आखिरी का एक एपिसोड कुलधरा गांव के ऊपर बेस्ड था, जहाँ पर 3 लड़कियों को रात में वहाँ छोड़ा गया था और उन्हें कुछ टास्क दिए गए थे। और उन्हें टास्क दिया गया था कि वो अलग अलग जगह जा करके अलग अलग टास्क परफॉर्म करे, जैसे कि इस गांव के किसी घर पे जा करके वो आग जलाए, वहाँ पर कोई अपना निशान छोड़े, वहाँ कुछ देर के लिए वो समय बिताए। ऐसे करके उन्हें छोटे छोटे टास्क दिए गए थे, और वो उस शो का सबसे आखिरी एपिसोड था। उनमें से एक लड़की के साथ एक काफी ज्यादा खतरनाक इंसिडेंट हुआ था। इन लड़कियों को करीबन 10:45 के अराउंड वहाँ पर भेजा गया था। उनके इस गांव में जाने के बाद उन्हें दूर से मॉनिटर किया जा रहा था, जिसमें से एक थे रणविजय, एक थे गौरव तिवारी और कुछ क्रू मेंबर्स थे। पूरा टास्क ये था कि उन लड़कियों को रात भर उस गांव में रहना था और सुबह होते ही उनका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि सुबह होने से पहले उन्हें वहां से नहीं निकलना था। अब टास्क के दौरान एक लड़की को ये टास्क दिया गया था कि वो एक घर पे जाए और वहां पर चूल्हा जलाने की कोशिश करे। उसके पास केरोसिन था, एक माचिस था और कुछ कागज थे। अब विश्वास नहीं करोगे, उसने तीनों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी आग नहीं जली। उस रूम के मटके अचानक से गिरने लगे। उन तीनों लड़कियों का यही कहना था कि उन्हें हमेशा ऐसा फील हो रहा था कि उन्हें कोई फॉलो कर रहा है। उन्हें किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी कि उनके साथ साथ कोई उनके साथ चल रहा है। अब सबसे ज्यादा खतरनाक बात तब हुई जब उनमें से एक लड़की अचानक से वहां से गायब हो गई। क्रू मेंबर्स ने उससे कांटेक्ट लूज कर दिया था और वो लड़की वहां आसपास कहीं पर भी नहीं मिली। एक्चुअली हुआ कुछ ये था कि उस कंटेस्टेंट को किसी की आवाज आई। उसे लगा कि कोई क्रू मेंबर उसे बुला रहा है और उसका आवाज पीछा करते हुए वो मेन एरिया की तरफ आई, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं मिला। इस मोमेंट पे उस लड़की को रियलाइज हो गया था कि वो अब खो चुकी है। उसने अपना कांटेक्ट भी लूज कर दिया था क्रू मेंबर्स के साथ। इस इंसिडेंट के बाद इस एपिसोड को बंद करना पड़ा, इस शो को बंद करना पड़ा। बाकी कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया वापस। बहुत ढूंढने के बाद कुलधरा से काफी दूर वो लड़की बेहोश मिली। वो एक छोटे से जंगल टाइप से इलाके में बेहोश मिली। इस इंसिडेंट के बाद इस शो को बंद कर दिया गया। ये गौरव तिवारी का पहला एक्सपीरियंस था कुलधरा गांव से, लेकिन इसके बाद वो दोबारा इस गांव पर आए, आज तक और जी न्यूज के क्रू मेंबर्स के साथ एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए। पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान CCTV और EMF मीटर में काफी सारे इश्यूज देखने को मिले। हालांकि ये सारे इक्विपमेंट्स नए थे। सारे क्रू मेंबर्स को एक ठंडी चिल फील हो रही थी पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। उन्हें हमेशा किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, किसी के फुटस्टेप सुनाई दे रहे थे। ये चीज हर क्रू मेंबर के साथ हुआ कि उन्हें एक ना एक बार किसी ने पुकारा उनके नाम से। किसी क्रू मेंबर्स ने ये तक बताया कि उन्होंने किसी की परछाई भी देखी। इतना काफी नहीं था कि शूट खत्म होने के बाद क्रू की एक गाड़ी अपने आप जलना स्टार्ट हो गई, और इस इंसिडेंट के बाद इन्होंने इस जगह को छोड़ करके जाना प्रेफर किया। ये 2 इंसिडेंट्स गौरव तिवारी, जो एक इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे जिनकी एक काफी मिस्टीरियस मौत हुई थी, उनके द्वारा डॉक्यूमेंट की गई है। उनके लाइफ में ऐसे कई सारे एनकाउंटर्स हुए हैं जिसके बारे में उन्होंने अपनी एक किताब में भी लिखी है। वो एक काफी जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, इसलिए मैंने उनकी एक्सपीरियंस इस वीडियो में इंक्लूड की। हालांकि कुलधरा से रिलेटेड काफ़ी सारी कहानियां हैं, काफ़ी सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। लोग अपने से कहानियां बना करके इंटरनेट पे डालते हैं, जो कि मैं कवर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कितने हद तक सही है, और इसीलिए मैंने इस कहानी को चूज़ करना प्रेफर किया। अब इन सब से तो साफ हो जाता है कि इस गाँव में कुछ तो है, कि ये सारी चीज़ें सबके साथ ही हो रही है। जो भी इस गांव में जाता है उनको हमेशा एक अलग सी फीलिंग आती है, एक अलग सा वाइब आता है इस गांव के अंदर जाने के बाद। हालांकि इसे समय समय पर रेनोवेट भी किया जाता है, और रेनोवेशन के टाइम पर भी कोई वर्कर यहाँ पर शाम के समय पर नहीं दिखता है। तो ये थी कुलधरा गांव की कहानी। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया इससे रिलेटेड, और इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में डालना। आपको क्या लगता है, ये सच में एक भूतिया गांव है या फिर ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई है इसको लेकर के। तो इसी के साथ मैं अब विदा लेती हूँ आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए बाय बाय।